कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हुआ उसको ऑलमोस्ट 2 महीना कंप्लीट होने वाला है। 2 महीनों से एक्सचेंज बंद पड़ा हुआ है। ना यूजर्स उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना अपने एसेट को विड्रॉ कर सकते हैं। ओनली एसेट देख सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते। उतना बड़ा प्रॉब्लम है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। और अभी तक हम लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे तो वज्रेक्स बस कोई ना कोई अपडेट देता है, कोई ना कोई फीडबैक देता है, बस बातें करता रहता है। साथ साथ लोगों को इतना समझ में आया कि वज्रेक्स का केस अब सिंगापुर के कोर्ट के अंदर चल रहा है और 6 महीने के अंदर है वो हमें विड्रॉ दे देगा, ऐसा लोगों को लगता है। और साथ ही साथ लोगों को इतना और मालूम पड़ा है कि वज्रेक्स हमसे कोई फॉर्म फिल करवा रहा है। अब दोस्तों जो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट का कुछ कहना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो कि ये सीए हैं, आपको तस्वीर दिख रही होंगी, इंडियन सीए है, इसका नेम है सोनू। ठीक है। अब एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि वज्रेक्स यूज़र से काफ़ी गलत चीज़ें भी फिल करवा रहा है। अगर ये जो एप्लीकेशन आप फुलफिल करते हैं वो अप्रूव हो गया तो लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। 6 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा टाइमिंग लग सकता है, वो यूजर्स को मालूम ही नहीं है। एक बार उन लोगों ने अप्रूव ले लिया, अप्रूवल दिलवा दिया या तो अप्रूवल सिंगापुर की तरफ से मिल गया तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद भी ये लोग विड्रॉ ना दे और कानूनी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाए। ऐसा कुछ करवा रहे हैं यहाँ पर। सोनू जी का ऐसा कहना है, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज एक्सपर्ट को रहता है। एक्सपर्ट का ऐसा भी कहना है कि लोगों की जो बात है, लोग अभी जो बताएंगे सारी की सारी बातें हम सिंगापुर कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो को लाइक करना, 1000 लाइक्स इस वीडियो को कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जिन जिन लोगों के वज्रेक्स के अंदर पैसा फंसा है 10-10 लोगों को वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को आगे ध्यान से देखना, काफ़ी प्रॉब्लम है, कंप्लीटली देखना। और साथ ही साथ एक फॉर्म भी फिल करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन ने यहाँ पर आज एक पोस्ट किया है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई हम एक गूगल फॉर्म है वो पब्लिश करते हैं वज्रेक्स रिलेटेड। वज्रेक्स अभी जो एप्लीकेशन वगैरह फिल करवा रहा है, फॉर्म फिल करवा रहा है, यूजर्स को बार बार ईमेल कर रहा है और उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ है, रियल में क्या चीज़ है, यहाँ पर ये बताएंगे। साथ ही साथ सोनू जी भी एक फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके अंदर आंसर हाँ या तो ना के अंदर रहेगा। जो भी आप आंसर करेंगे, जो भी आप चाहते हैं, जितना आपको मालूम है, सारी की सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ज़्यादा लोग फिल करेंगे तो चीज़ें डायरेक्टली, ये सोनू जी का ऐसा कहना है कि हम हाई कोर्ट के अंदर, सिंगापुर के अंदर जो रिजल्ट है वो शेयर करेंगे। लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों का जो कहना है, लोग जो चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर सबमिट किया जाएगा। तो फॉर्म फिल करना बनता है। इसके अंदर 50,000 से लेके 1 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 1500 लोगों से कुछ नहीं होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। आप लोगों के लिए हो रहा है, हमारे वाले लोगों के लिए हो रहा है, फ़ायदा होगा। ठीक है। अब दोस्तों तो सोनू जी ने फॉर्म रेडी किया है, गूगल फॉर्म, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और फॉर्म वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब फॉर्म में क्या है, वज्रेक्स इन्वेस्टर्स डिजर्व जस्टिस, आप लोगों के लिए है, आपके हित के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल लिखा है कि क्या आप सिंगापुर में वज्रेक्स छेटाई अधिकतम आवेदन का समर्थन करते हैं। अभी जो एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है, वज्रेक्स बार बार आपको एप्लीकेशन ईमेल कर रहा है या तो ऐप के अंदर एप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। जो कि यहाँ पर मैं ना कहूँगा, क्योंकि मैं मानता था तब तक, हम आज तक वही समझे कि भाई वज्रेक्स एक्सचेंज तो इंडियन है, अब केस सिंगापुर में क्यों, तो मैं यहाँ पर ना करूँगा। ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप हाँ करें या ना करें। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, दूसरा सवाल आएगा कि क्या आप समझते हैं कि सिंगापुर में मोटेरियम में आपकी धनराशि वापस पाने में कम से कम 6 महीने से अधिक का समय लगेगा। क्या आपको मालूम है कि भाई अभी जो आपसे फॉर्म फिल करवाया जा रहा है वो फॉर्म फिल आप करेंगे तो बात ये बनेगी कि भले 6 महीने से ज़्यादा टाइमिंग चला जाए। क्या आपको मालूम है, मैक्सिमम लोगों को वही समझ में आया कि 6 महीने में आ ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इस फॉर्म के अंदर ऐसा है कि भाई 6 महीने से अधिक टाइम लगेगा, 6 महीने से अधिक। अगर आपको पता है तो कीजिएगा हाँ मुझे पता है। अगर ये नहीं पता है कि भाई नहीं, वज्रेक्स ने मुझे बताया कि इसमें केवल 6 महीने लगेंगे, तो इसमें भी मैं सेकंड वाला करूँगा। आगे स्क्रॉल करेंगे, तीसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपकी संपत्ति का मूल्यांकन केवल 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा और जब तक व्यवस्था की योजना स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक किसी भी बाजार उतार चढ़ाव का हिसाब नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 18 जुलाई को एक बीटीसी है, 18 जुलाई को एक बीटीसी का मूल्य 56 लाख रुपये
और 10 सितंबर को 50 लाख है, तो फिर आपका क्लेम 56 लाख ही बनता है। आपका 18 तारीख को जितना वैल्यू था उतना ही मिलेगा, ये कहने का मतलब निकलता है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये का क्रिप्टो है, फिर मार्केट में बुल रन कितना भी बड़ा चला जाए, अगर वही बिटकॉइन आप कोई और एक्सचेंज में रखते तो 10,000 बनता, इसमें 10,000 नहीं मिलेगा। 18 जुलाई को जो था उतना ही INR का वर्थ का क्रिप्टो आपको मिलेगा, अगर मालूम है तो हाँ, अगर नहीं पता है तो लिखेगा, टिक कीजिएगा नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे, क्या आपको लगता है कि वज्रेक्स ने आपकी सहमति के बिना अपने व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत उपयोग और कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपके धन का कुप्रबंधन और दुरुपयोग किया है? क्या आपकी सहमति के बिना ये सब कुछ किया है? तो पहला यहाँ पर आंसर ये है कि हाँ, वज्रेक्स ने मेरे धन का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है तो पहले में करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंड्स का मिसयूज़ किया गया है तो मैं ए वाला करूँगा। आगे, वज्रेक्स में आपके पास कितने मूल्यों के क्रिप्टो टोकन है वो आपको यहाँ पे INR के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 1000 रुपये हैं, किसी के पास 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी है लिखिएगा। आगे का सवाल, वज्रेक्स जनमई में कितना मूल्य का INR फंसा हुआ है? वज्रेक्स जनमई लैब के अंदर आपका कितना INR के अंदर क्रिप्टो फंसा हुआ है लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे, कृपया पोर्टफोलियो मूल्य, क्रिप्टो होल्डिंग्स और INR बैलेंस दिखाने वाले वज्रेक्स एप्स के वॉलेट के स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आपको साझा करने हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं आपके वॉलेट्स के, आपके क्रिप्टो के, यहाँ पे शेयर करने हैं जो आपको दिख रहा है उसका। आगे का सवाल, कृपया वज्रेक्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अपनी ईमेल आईडी प्रदान करें। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है जो वज्रेक्स आपको रजिस्टर आपने किया है वो। आगे, क्या आप CA सोनू जैन को वज्रेक्स जेटाई के मोरेटोरियम और अरेंजमेंट आवेदन का विरोध करने के लिए सिंगापुर की अदालतों में आपकी ओर से एक लेनदार के रूप में उपस्थित होने के लिए सहमति देते हैं? क्या आप सोनू जी को लड़ने के लिए सहमति देते हैं? साफ साफ सवाल ए किया गया है कि गलत करवा रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए सहमति देते हैं। हाँ तो पहला, अगर ना तो दूसरा। मैं अभी हाँ, क्योंकि हम तभी तो फॉर्म दिखाएंगे, तो मैं हाँ में करूँगा। आगे आएगा कि क्या आप जानते थे कि जेटाई वज्रेक्स के नाम पर क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो कस्टडी का संचालन करने वाली इकाई थी? क्या आप जेटाई को जानते थे? क्या आपको मालूम था कि जेटाई कंपनी भी है सिंगापुर में वज्रेक्स के पीछे और वो सभी क्रिप्टो वगैरह संभालती है? क्या पहले से मालूम था? मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं था, दूसरा ही करना पड़ेगा। हम ओनली जानते थे कि भाई कुछ बाइनेंस है और वज्रेक्स है और जनमई लैब, 2-3 चीज़ें जानते थे। क्या आप जानते थे कि जेटाई आपके खाते में मौजूद सभी क्रिप्टो मुद्राओं का मालिक था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं मालूम था कि भाई हमारे पास जो क्रिप्टो है उसका मालिक जेटाई है। हमें लगता था कि बाइनेंस और वज्रेक्स पार्टनरशिप में चला रहे और इसका एक पेरेंट कंपनी है जनमई। जेटाई को नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था, कोई जानता है तो ये कर सकते हैं। क्या आप जेटाई को अपनी दैनिक परिचालन लागत, कानूनी लागत और एक्सचेंज चलाने के लिए आवश्यक अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अपने फंड का उपयोग करने के लिए सहमति देते हैं? जो अभी केस लड़ने के लिए कॉस्ट आ रहा है एक्सचेंज वालों को, क्या उससे आप सहमति देते हैं कि आपका फंड वो लोग यूज़ करें? बिल्कुल नहीं देंगे ना, हमारे फंड का क्यों यूज़ करें? तो नहीं 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 नहीं, दूसरा करेंगे, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि जेटाई अपने और सभी समूह कंपनियों के वित्तीय विवरण, मुख्य प्रबंधकीय, कार्मिका मुआवजा और आरक्षित शेष की जानकारी सभी लेनदारों को प्रस्तुत करें, चाहे सुरक्षित हो या नहीं? मतलब प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगने की बात है कि भाई जो भी आपके पास चीज़ें हैं हमारे साथ शेयर करें कि भाई आपके पास बैलेंस कितना है और कौन से वॉलेट में पड़ा है, साझा करें हमारे साथ। INR बैलेंस कितना है, क्या आप चाहते हैं वो जानना चाहते हैं? तो पहला कीजिए टिक, क्या मैं जानना चाहता हूँ, हाँ ही लिखना है क्योंकि हम जानना तो चाहेंगे कि है क्या। वज्रेक्स ने बिनेस के विरोध के तहत उपयोगकर्ता निधि पर कब्जा करने का दावा किया है। क्या आप वज्रेक्स लेनदार के रूप में संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक एसोसिएशन के माध्यम से धन का नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं? तो उसके करना है कि भाई हाँ, मैं अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए वज्रेक्स से दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं वज्रेक्स में रखना नहीं चाहता कि भाई मेरा संपत्ति सुरक्षित मुझे रखना है, भाई मैं दूर ले जाना चाहता हूँ। आगे, वज्रेक्स के दुरुपयोग और धन की हेराफेरी ने आप पर क्या प्रभाव डाला है? उसके अंदर आंसर डालना है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। अभी आंसर लिखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, डिटेल में लिख सकते हैं। आगे, क्या आप अधिकतम संभव धन की वसूली के लिए वज्रेक्स समूह के खिलाफ भारत में CA सोनू जैन द्वारा शुरू की जाने वाली सभी और किसी भी कार्यवाही के लिए अपना समर्थन देते हैं? क्या समर्थन देते हैं उसके बारे में पूछा है।
कि हाँ भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूली करना चाहता हूँ, मेरा धन फंसा है। तो पहला करना है हाँ मैं सीए सोनू जैन को अपना समर्थन देने की प्रतीक्षा करता हूँ, तो हाँ करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। इस फॉर्म को फिल करेंगे, ये डाटा जाएगा सिंगापुर कोर्ट के पास, क्योंकि ये सीए का ऐसा कहना है, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि यूज़र्स जो कहेंगे इसमें जो जो सवाल है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें मालूम ही नहीं थी। और वज्रिक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहा है लोगों से, लोगों को मालूम है नहीं और फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो ये डिटेल्स तो हमें पता ही नहीं थी। तो इसको फिल करना ज़रूरी है। अगर इसे फिल करेंगे तो हमारा पैसा 6 महीने से पहले वापस आ सकता है।